हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक का नाम है क्लाउड बर्स्टिंग, यानी कि बादल फटना क्या होता है। तो आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ कि बादल फटना क्या होता है। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन होते हैं वो आपको मैं करवाऊंगा। और यकीन मानिए, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग है ना, इसमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, ठीक है, डिफेंस, एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। लास्ट में मैंने आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी रखे हैं। पूरा वीडियो आपको देखना है ताकि आपका एक एक क्वेश्चन और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। छोटी सी वीडियो है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि बादल फटना क्या होता है, यानी कि क्लाउड बर्स्टिंग क्या होता है। तो देखिए, बादल फटना, जिसे क्लाउड बर्स्ट भी कहा जाता है, एक प्राकृतिक घटना है जिसमें एक छोटे से क्षेत्र में बहुत कम समय में भारी मात्रा में वर्षा हो जाती है। यह वर्षा लगभग 20 से 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 100 मिलीमीटर प्रति घंटे की दर से होती है। यह एक भूजलीय विज्ञानीय खतरा है जो मानसून के दौरान अधिक होता है। आगे अगर हम बात करें, लैंगमुइर अवक्षेपण प्रक्रिया के बाद बादल फटते हैं क्योंकि छोटी वर्षा की बूंदें आपस में मिलकर बड़ी बूंदों का निर्माण करती हैं। बादल फटने के सबसे विनाशकारी परिणामों में से एक आकस्मिक बाढ़ है। देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए मैं टॉपिक इसलिए भी लेकर आया हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगस्त 2025 में 5 अगस्त 2025 को उत्तराखंड का जो धराली गांव है, यहाँ पर बादल फटने की घटना हुई है। और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जो इमेज सामने आई है ना, काफ़ी डरावनी है। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने मैंने इमेज भी रखा है। बादल कुछ इस प्रकार से फटा और पूरा का पूरा जो है ना, ये जो आप दिख रहा है, गाँव दिख रहा है, आपको घर दिख रहे हैं, ये पूरे के पूरे पानी में विलीन हो गए। तो देखिए, उत्तराखंड में बादल फटने की हालिया खबरों के अनुसार उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में एक बड़ी आपदा आई है। घटना का स्थान है उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में। कितनी जगहों पर बादल फटा? खबरों के अनुसार उत्तरकाशी में एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग स्थानों पर बादल फटे। यह घटनाएं हर्षिल के पास धरोली, हर्षिल और गंगनामी के बीच सुप्पी टॉप और हर्षिल आर्मी कैंप के पास हुई। और आपको बताना चाहता हूँ, खीरगाड़ नदी, जैसे कि खीर गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है, का जल स्तर तेजी से बढ़ गया, जिससे धराली बाजार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको समझाता हूँ कि बादल फटना कहाँ पर घटित होता है। तो देखिए, जो बादल फटना है ना, अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में होता है जहाँ नम हवा ऊपर उठती है और तेजी से ठंडी होती है, जिससे तीव्र वर्षा होती है। मैं आपको पूरा का पूरा इसके पीछे जो साइंस है ना, पूरा का पूरा आपको समझाऊंगा, ठीक है। भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर जैसे राज्यों में बादल फटने की घटनाएं होती हैं। एक विशिष्ट बादल विस्फोट में लगभग 5 सेंटीमीटर की बड़ी वर्षा की बूंदें बन सकती हैं। हिमालयी क्षेत्रों, खासकर गढ़वाल और कुमाऊं हिमालय में यह एक आम घटना है। मानसून के दौरान इनका सबसे ज़्यादा असर होता है। बादल फटने के कारण देख लीजिए। बादल फटने के मुख्य कारणों में से एक है नम हवा का ऊपर उठना और जल्दी से ठंडा हो जाना। जब नम हवा ऊपर उठती है, ठंडी होती है, तो यह संघनित होकर बादल बनाती है और फिर भारी वर्षा होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में पर्वतीय उत्थान के कारण हवा ऊपर उठती है, जिससे बादल फटने की संभावना बढ़ जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में बादल फटने की घटनाएं बहुत आम है। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, बादल फटने का एक प्रमुख कारण है क्यूमुलो निम्बस बादलों का बनना, जिसे कि हम क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स भी बोलते हैं। कौन सा बादल भारी वर्षा का कारण बनता है? तो मैंने आपको पीछे बता दिया, क्यूमुलो निम्बस बादल भारी वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह संवहनीय बादल होते हैं जो गरज, बिजली और ओलों के साथ भारी वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसे आंधी बादल भी कहा जाता है। यह बादल बहुत विशाल और ऊर्ध्वाधर रूप से फैला हुआ होता है और अक्सर तूफानी मौसम का संकेत होता है। बादल के प्रकार देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए, मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ कि ये जो मतलब कि बादल फटता है वो क्यों फटता है। देखिए, जो बादल जो फटता है ना, उसका मेन कारण क्या होता है कि जो नम हवा होती है, ठीक है, मॉइस्ट आप बोल सकते हो, जो मॉइस्ट एयर होती है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर लगभग 20 डिग्री के आसपास होता है। अब आप ये देख रहे हो कि ये पहाड़ी एरिया है, ठीक है, हवा कुछ इस प्रकार से ऊपर जाएगा, ठीक है। अब ऊपर जाएगा तो जैसे आप कोई भी चीज़ ऊपर जाती है तो टेम्परेचर कम होता जाता है। तो क्या होता है कि हवा का टेम्परेचर बहुत, अब देखो जैसे ही ऊपर जा रहा है तो हवा की स्पीड भी तेज़ हो गई और ये जल्दी जल्दी ठंडी हो जाती है। ठंडी होने की वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लाउड सा बन जाता है। किसका?
बादल का, ठीक है, या बोल सकते हो मॉइस्चर का। और जब ये बादल बहुत बड़ा हो जाता है, बादल में क्या होता है, उमस होती है काफ़ी सारी। इस वजह से क्या होता है कि जब ये बहुत बड़ा होता है तो एकाएक फट जाता है, और इस वजह से क्या होता है कि बादल फटना का जो प्रोसेस है वो होता है, या जिसे आप बोल सकते हो क्लाउड बर्स्टिंग होता है। और इस वजह से क्या होता है, पूरा का पानी पानी इकट्ठा ही नीचे आ जाता है, ठीक है, बाढ़ के रूप में। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता देता हूँ कि बादल और बादल के प्रकार क्या होते हैं। देखिए, बादल जो होते हैं पानी की छोटी बूंदों या बर्फ का एक द्रव्यमान है जो प्रचुर मात्रा में मुक्त हवा में जल वाष्प के संघनन द्वारा बनता है। जैसे ही पृथ्वी की सतह पर कुछ ऊंचाई पर बादल बनते हैं, वे विभिन्न आकार ले लेते हैं। उनकी ऊंचाई के अनुसार विस्तार, घनत्व और पारदर्शिता या अपारदर्शिता के अनुसार बादलों को 4 प्रकारों में बांटा गया है। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो बादलों की काफ़ी सारी कैटेगरी होती है, ठीक है, लेकिन जो बेसिकली हम पढ़ेंगे वो 4 कैटेगरी होती है। पक्षाब, जिसे कि हम सिरस भी बोलते हैं। दूसरा है कपासी, जिसे कि हम क्यूम्यूलस बोलते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो कपासी बादल है यानी कि क्यूम्यूलस क्लाउड है, ये बेसिकली ना कॉमन टाइप के होते हैं। जब भी आप आसमान में देखते हो, जब भी बारिश होती है और आसमान साफ होता है, इस प्रकार के आपको बादल मिलते हैं, ठीक है। आप देखते हो ना, कपास की तरह देखने में, हिंदी में तो हम उसको कपासी बोल देंगे, लेकिन इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं क्यूमुलस। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा है मेघपटल, जिसे कि हम स्ट्रैटियस बोलेंगे। चौथा है चमक, जिसे कि हम निम्बस बोलेंगे, ठीक है। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जो भी हैं ये टाइप्स ऑफ क्लाउड यानी कि बादल के प्रकार जो हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे सीरियस की, यानी कि पक्षाब बादल की। यह बादल उच्च ऊंचाई यानी कि 8,000 से 12,000 मीटर पर बनते हैं। वह एक पतले दिखने वाले पतले और अलग-अलग बादल हैं। वह हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं। तो आप देखते हो ना फ्रेंड, इस प्रकार के बादल आपने आसमान में देखे होंगे, ठीक है? और ये काफ़ी पतले-पतले होते हैं बिल्कुल, है ना? तो इसी को हम बोलते हैं पक्षाब यानी कि सीरियस बादल। दूसरा है कपासी। तो देखिए फ्रेंड, इस प्रकार के आपने देखे होंगे आसमान में, बिल्कुल रुई जैसे होते हैं, कपास की तरह होते हैं, है ना? तो इसे हम बोलते हैं कपास यानी कि क्यूमुलस। यह बादल रुई के फोहे जैसे दिखते हैं। यह आमतौर पर 4,000 से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। वह पैच में मौजूद हैं और यहाँ और वहाँ बिखरे हुए दिखे जा सकते हैं। उनका एक सपाट आधार है। तो आप, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेघपटल, जिसे कि हम स्ट्रैटियस बोलते हैं। ये वाले बादल की अगर हम बात करें तो जैसा कि उनके नाम का तात्पर्य है, यह स्तरित बादल हैं जो आकाश के बड़े-बड़े हिस्से को कवर करते हैं। यह बादल आमतौर पर या तो गर्मी के नुकसान के कारण बनते हैं या विभिन्न तापमानों के साथ वायु द्रव्यमान के मिश्रण के कारण बनते हैं। चौथा है चमक, जिसे कि हम निम्बस भी बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह बादल काले या गहरे भूरे रंग के होते हैं। जब भी आप देखते हो ना कि तेज़ बारिश आने वाली होती है ना? तो आप देखते हो कि आसमान जो है काफ़ी ज़्यादा काला हो जाता है और जो बादल है काफ़ी डेंस हो जाते हैं, है ना? तो ये उन्हीं की बात हो रही है। उन्हें हम निम्बस, हिंदी में चमक बोलते हैं, चमक बादल बोलते हैं। वह मध्य स्तर पर या पृथ्वी की सतह के बहुत करीब होते हैं। यह सूर्य की किरणों के लिए बेहद घने और अपारदर्शी हैं। कभी-कभी बादल इतने कम होते हैं कि वह ज़मीन को छूने लगते हैं। यह बादल वाष्प के आकारहीन द्रव्यमान हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये तो मैंने बादल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। बादल फटना क्या होता है ये आपको बता दिया। अब एक संगठन इससे जुड़ा हुआ है, वो है एनडीएमए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी बोलते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक शीर्ष सरकारी निकाय है, ठीक है। अब कहीं पे भी बाढ़ आ रहा है, भूस्खलन हो रहा है, ठीक है, कहीं पे भी कुछ प्राकृतिक आपदा आ रही है, तो वहाँ उसको मैनेज करने का काम एनडीएमए का होता है, ठीक है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए एक समग्र, सक्रिय और प्रभावी तंत्र स्थापित करना है। 27 सितंबर 2006 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, जो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। अब फ्रेंड्स, हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं अपने इस टॉपिक से जुड़े हुए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया कि बादल फटना क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, और ये प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन हैं जो आपको करवाने लगा हूँ। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगती है आपको मेरी। और डेली करंट अफेयर क्लास भी मैंने आपके लिए स्टार्ट कर दी है, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पर 10 मिनट शो में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौसम संबंधी खतरा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बादल फटना, जिसे कि हम क्लाउड बर्स्ट भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बादल फटना क्या है? क्लाउड बर्स्ट क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। आई होप आपको चीज़ क्लियर हो गई। क्या होता है बादल फटना? 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, बादल फटने की घटनाएं ज़्यादातर किन क्षेत्रों में होती हैं? तो देखिए, बादल फटने की घटना जो है ये मुख्यतः
ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में होती है, हाई माउंटेन्स रीजन्स में होती है। अगला क्वेश्चन है, बादल फटने से निम्नलिखित में से कौन सी आपदाएं उत्पन्न होती है। देखिए जब भी बादल फटेगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा अचानक सी बाढ़ आ जाएगी और भूस्खलन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ई हमारा सही हो जाता है, उपयुक्त ए और बी। अगला क्वेश्चन है, 2013 में उत्तराखंड में आई केदारनाथ त्रासदी का मुख्य कारण क्या था। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बादल फटना। उत्तराखंड में जो आई थी उत्तराखंड में जो केदारनाथ त्रासदी हुई थी 2013 में, उसका मुख्य कारण था बादल फटना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में बादल फटने की घटनाएं मुख्य रूप से किस मौसम में होती है। तो देखिए जो बादल फटने की जो घटनाएं हैं मुख्य रूप से होती है कब, दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 60 मिनट के अंतराल में 100 सेंटीमीटर या 100 मिलीमीटर से अधिक की वर्षा को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है बादल फटना यानी कि क्लाउड बर्स्ट। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारा, क्यूमुलोनिम्बस निम्न में से किसका एक प्रकार है। तो देखिए क्यूमुलोनिम्बस जो है ये प्रकार है किसका, बादल का। और मैंने आपको बताया था ना कि जो बादल फटने की जो घटनाएं होती हैं बेसिकली इसी के कारण होती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा बादल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, क्यूमुलोनिम्बस। क्यूमुलोनिम्बस जो है ये बादल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उच्चतम स्तर पर कौन से बादल होते हैं। सबसे ऊंचाई पर कौन से बादल होते हैं, तो वो होते हैं पक्षाब, जिसे कि हम सिरस भी बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 5 अगस्त 2025 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में किस गांव में बादल फटने की घटना हुई है। आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, धाराली। अगला क्वेश्चन है, निम्बस किसे परिभाषित करता है। तो देखिए निम्बस जो है ये किसे परिभाषित करता है, ये वर्षा बादल को परिभाषित करता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या निम्बस क्लाउड का वर्णन बेहतर रूप से करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह काले या गहरे धुंधले होते हैं। ठीक है, निम्बस क्लाउड मैंने आपको ऊपर ही बताया था ना किस प्रकार के होते हैं, ये काले या गहरे धुंधले होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बादल साफ और शुष्क मौसम का सूचक है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पक्षाब मेघ, जिसे कि हम सिरस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्यम मेघ का एक प्रकार है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, वर्षा स्तरीय मेघ, निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स। अगला क्वेश्चन है, कपासी वर्षा मेघ निम्नलिखित में से किस मेघ से विकसित होते हैं। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, कपासी कंजस्टेड मेघ, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, तेज गरज और तड़ित के साथ अचानक और लगातार वर्षा को क्या कहा जाता है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मॉनसून विस्फोट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ में बादल फटने की त्रासदी कब हुई थी। देखिए केदारनाथ में जो बादल फटने की त्रासदी हुई थी ये हुई थी हमारी 16 जून 2013 को। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी प्रति घंटे कितने सेंटीमीटर से अधिक वर्षा को बादल फटना कहता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुनामी उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक नहीं है। तो देखिए सुनामी तो अलग चीज़ हो गई है ना, तो पूछा गया इनमें से कौन सा एक कारक नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बादल फटने की घटना। ठीक है, इसे हम सुनामी नहीं बोलते, इसे हम बाढ़ बोलते हैं। ठीक है, और सुनामी का कारण क्या होता है, तो देखिए अभिसरण विनाशकारी प्लेटों का टकराव, इसके कारण सुनामी आता है। समुद्र तल में विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट, तल में विस्फोटक ज्वालामुखी विस्फोट, इसके कारण सुनामी आता है। आकस्मिक विवर्तनिक गतिविधियों के कारण समुद्र की सतह के नीचे बड़े पैमाने पर भूस्खलन, इसके कारण सुनामी आता है। ठीक है, बादल फटने के कारण सुनामी नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2010 में लेह लद्दाख में किस प्राकृतिक आपदा ने भारी तबाही मचाई थी। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, बादल फटना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए किस अर्धसैनिक बल का गठन किया गया है। आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं के दौरान त्वरित राहत और बचाव कार्य करना है। गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, बादलों के मुख्यतः कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन बी, 4।
बादलों का वर्गीकरण देखेंगे, यदि आप सरल और सामान्य वर्गीकरण के बारे में पूछ रहे हैं तो 4 प्रकार भी सही माना जा सकता है। वैज्ञानिक और अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण की बात करें तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने बादलों को 10 प्रमुख वर्ग में बांटा है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। यह वर्गीकरण उनके आकार, संरचना और ऊंचाई तीनों आधारों पर किया जाता है। इसका विवरण इंटरनेशनल क्लाउड एटलस में मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो। ठीक है, जो लो वाले बादल हैं ये वो स्ट्रेटस है, स्ट्रेटो क्यूमिलस है, क्यूमिलस है, ठीक है, और क्यूमिलो निम्बस है। ठीक है, ये होते हैं लो, मतलब इनकी जो हाइट है ना धरातल से कुछ ही दूरी पर होते हैं ये। ठीक है, उसके बाद मिडल में जो होते हैं उनको हम निम्बो स्ट्रेटस बोलते हैं, अल्टो स्ट्रेटस, अल्टोम्यूलस। सबसे ऊंचाई पर कौन से होते हैं? सीरस, सीरोस्ट्रेटस और सीरोम्यूलस। आई होप आपको चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौसम संबंधी खतरा है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आंसर कमेंट में देना है आपने। बादल फटने की घटनाएं ज़्यादातर किन क्षेत्रों में होती है? देखिए, बादल फटने की घटनाएं जो हैं ज़्यादातर होती हैं इन क्षेत्रों में, ये पूछा जा रहा है आपसे। नेक्स्ट, केदारनाथ में बादल फटने की त्रासदी कब हुई थी? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमें बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 जीके जीएस की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, raviaditipublication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या जीएस का, तो आपको ravibookspdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ravibookspdf.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? ravibookspdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो, जीएस का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, जीएस के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।